मैं डॉक्टर सावित्री चंदोलिया आज कीस थ्योरी का अल्पविकसित देशों में कितनी व्यावहारिकता है, उसकी जो थ्योरी कितनी लागू हो सकती है, कितनी एप्लीकेबल है, इसके बारे में चर्चा करूंगी। जो कीस का जो सिद्धांत है वह प्रत्येक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। वह केवल उन्नत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर ही लागू होता है। अगर हम एक अल्प विकसित देशों की बात करें तो किस की जो थ्योरी है वो कहाँ तक व्यवहारिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कीस की जो थ्योरी है वो चक्रीय बेरोजगारी के अस्तित्व पर आधारित है, जो मंदी के दौरान होती है। यह प्रभावी मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है। प्रभावी मांग में वृद्धि करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, परंतु विकसित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी की प्रकृति कुछ अलग प्रकार की होती है। वहाँ की बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी नहीं होती है, बल्कि बल्कि वहाँ की जो बेरोजगारी होती है वो चिरकालिक बेरोजगारी होती है। तो अल्पविकसित देशों में जो है अदृश्य बेरोजगारी से भी लोग हैं, जो ग्रस्त अदृश्य बेरोजगारी भी वहाँ पाई जाती है। तो इन बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो बताया था कि प्रभावी पूर्ण मांग जो जो किसने जो बताया कि जो बेरोजगारी को दूर करना है, उसको दूर करने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना आवश्यक है, तो बेरोजगारी दूर हो सकती है। परंतु यहाँ पर जो अगर हम अल्पविकसित देश की बात करेंगे तो वहाँ पे जो बेरोजगारी है वो अदृश्य बेरोजगारी है, जिसका जो है कि इसने अपनी थ्योरी में कहीं जिक्र नहीं किया है। उनकी जो उन्होंने जो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जो बात की वो केवल चक्रीय बेरोजगारी के वहाँ होती है, वहाँ ही एप्लीकेबल हो सकती है। अदृश्य बेरोजगारी जैसी समस्या को समाधान करने में वो सक्षम नहीं है या कामयाब नहीं है। इसके अतिरिक्त जो था जो कि इसकी थ्योरी है वो अल्पकाल संबंधी विश्लेषण है, जिसमें वर्तमान कुशलता तथा उपलब्ध श्रम की मात्रा, उपलब्ध उपकरण की वर्तमान स्थिति मात्रा तथा स्वरूप, वर्तमान तकनीक, प्रतियोगिता की मात्रा, उपभोक्ताओं की रुचि व स्वभाव, श्रम की विभिन्न गहनताएं व देख रेख तथा संगठन क्रियाओं की अनुपयोगिता और सामाजिक ढांचा, इन सब को दिया हुआ मान लिया जाता है। परंतु जो विकास है वो एक दीर्घकालीन विश्लेषण है, जिसमें उन सब साधनों को जो सब साधन है वो ओवर टाइम में परिवर्तन हो जाते हैं एक टाइम बाद, जिन्हें केन्स ने दिया हुआ मान लिया है। तो हम अगर विकास करना चाहते हैं तो हम किसी चीज़ को दिया हुआ मान नहीं लेते, बल्कि उनमें चेंज होता रहता है। जो जो चीज़ जैसे कि इन्होंने बताया कि श्रम की मात्रा हो, उपकरण की मात्रा हो और तकनीक हो, प्रतियोगिता की मात्रा हो या उपभोक्ता की रुचि और स्वभाव, इनमें सब में चेंज होता रहता है, वो एक स्थिर मान नहीं ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो है जो अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था होती है वो बद अर्थव्यवस्था नहीं है, वो खुली अर्थव्यवस्था है, जहाँ उनका विकास करने में विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं में प्राथमिक रूप से कृषि व औद्योगिक जो कृषि तथा औद्योगिक कच्चे माल की निर्यातों तथा पूंजी वस्तुओं के आयातों पर निर्भर करती है। अतः अल्पविकसित देशों से इस संबंध में जो किस अर्थशास्त्र की कोई संगति नहीं है। मतलब इसके अतिरिक्त किस अर्थशास्त्र की मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में श्रम तथा अन्य पूरक साधनों का आधिक्य रहता है। इस विश्लेषण का संबंध मंदी अर्थव्यवस्था से है, जहाँ उद्योग, मशीनें, प्रबंधकर्ता तथा श्रमिक व उपभोग आदतें सबके सब केवल इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि अस्थायी रूप से स्थगित अपने कार्य व कार्यभाग वो
कार्यभाग को संभाल लें। परंतु अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं का स्थायी स्थगन नहीं होता है। वहाँ आर्थिक क्रियाएं स्थैतिक होती हैं। पूंजी कुशलताएं, साधन पूर्तियाँ तथा आर्थिक आधारिक संरचना का अत्यंत अभाव होता है। इसके अतिरिक्त कीस्वादी विश्लेषण के अनुसार श्रम तथा पूंजी एक ही साथ अनियोजित होते हैं। जब श्रम बेरोजगार होता है तो पूंजी तथा उपकरणों का भी पूरा उपयोग नहीं होता है, अथवा उनमें अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहती है। परंतु अल्पविकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ जब श्रम बेरोजगार होता है तो पूंजी की अनयूटिलाइज होने की एक रहने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि पूंजी तथा उपकरणों में अत्यंत कमी रहती है। इसके बाद जो हमने कहा कि जो उपभोग प्रवृत्ति की बात कही है कि उन्होंने कि इसने कहा है कि जो उपभोग और आय के बीच में संबंध है, उन्होंने बताया जब आय बढ़ती है तो उपभोग में वृद्धि होती है, परंतु आय में वृद्धि की अपेक्षा कम मात्रा में वृद्धि होती है। मतलब आय बढ़ने से उपभोग में वृद्धि होती है, परंतु जितनी मात्रा में आय बढ़ती है उतनी मात्रा में उपभोग नहीं बढ़ता है। अल्पविकसित देशों में आय, उपभोग तथा बचत में संबंध टिक नहीं पाते हैं। लोग बहुत गरीब होते हैं और जब उनकी आय बढ़ती है तो वे उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ये रहती है कि अपने अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करें। ऐसे देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, जबकि सीमांत बचत प्रवृत्ति बहुत कम होती है। तो और इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो है जो कि इसके अनुसार पूंजी की सीमांत उत्पादकता निवेश के आवश्यक निर्धारकों में से एक है। निवेश तथा पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बीच में विपरीत संबंध है। जब निवेश बढ़ता है तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता घट जाती है, और जब निवेश घटता है तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। परंतु इस संबंध में अल्पविकसित देश ये जो विचार है वो अल्पविकसित देशों में लागू नहीं होता है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्थाओं में निवेश का असर नीचे होता है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी कम होती है। तो ये जो बात उन्होंने कही, जो कीन्स ने जो सिद्धांत अपनी थ्योरी बताया है कि तो वो सिद्धांत अल्पविकसित देशों में लागू नहीं होते हैं, परंतु अल्पविकसित देशों के लिए कीन्स जो सिद्धांत है वो जो है की अपेक्षा की है कि उपभोग तथा निवेश में एक साथ वृद्धि होनी चाहिए। पुराने ढंग का ये नुस्खा कि अधिक परिश्रम, मतलब ये उपभोग तथा निवेश में वृद्धि होनी चाहिए, तथा ये कि पुराने ढंग का ये नुस्खा कि अधिक परिश्रम करो और अधिक बचाओ आर्थिक प्रगति के लिए औषधि के रूप में सही प्रतीत होता है। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भले ही इसके नीति नुस्खे अल्पविकसित देशों की समस्याओं पर संपूर्ण रूप से लागू नहीं होते, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं को समझने के लिए कीन्स के विश्लेषण को एक औजार के विश्लेषण के औजार आवश्यक हैं। मतलब ये कि भले ही नहीं होते, पर अगर हम अपने अल्पविकसित देश अपने देश में अगर विकास करना चाहते हैं तो उसको एक औजार के रूप में, उसके सिद्धांतों को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। धन्यवाद।